चलिए let's get started. So today's topic is statement and argument. One thing you should keep in mind वो क्या है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होता. यू कैन नेवर से आर्ग्यूमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, आप लोग कभी भी आर्ग्यूमेंट को ट्रू फॉल्स से जज नहीं करते. आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है. अब आपको जो आंसर करना होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करना है कि इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर. समटाइम्स इट हैपेंड कि दोनों ही आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगे. ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंड कि दोनों ही आर्ग्यूमेंट हमारे क्या रहेंगे. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. चलिए, कि हमारे हाय रेमी दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम बोथ मार्क कर देंगे. कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम नाइदर मार्क कर देंगे. आइदर मतलब दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट एट अ टाइम सेम टाइम पे दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते. सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, वो आपको पता है, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग. तो इसके अंदर आपने अभी तक जो, चलिए ठीक है, ये गप्पे शप्पे बाद में कर लेना क्लास की. चलो जी, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ही गलत है, ये तो मैंने अभी देखी. समझ में आया यहाँ तक कि आपको आर्ग्यूमेंट में क्या चीजें देखनी है. So basically what an argument is, it is a statement. ठीक है, we can say कि argument is a statement which is put up by so many people. ठीक है, with different opinions. They have their different opinions about something in favor or something in against. अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें, हम एक कंपनी एक पॉलिटिकल पार्टी ए की बात करते हैं, तो few people are in favor of that पार्टी ए and few people are against them. तो जो फेवर में है उनके लिए जो पॉलिसीज रहेंगी ए कंपनी की या ए पार्टी की, they are good for them, but for party B the same policies are not good for them. ठीक है, so it all depend upon personal opinion of a person. ठीक है, now the main part is कि मैम अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन कैसी ओपिनियन देना चाहता है. हमें क्या पता चलेगा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो वो स्ट्रांग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है. सो डू वन थिंग, सबसे पहले तो ये पेपर में वन सेकेंड. हाँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आर्ग्यूमेंट कभी भी आपके फेवर में नहीं हो सकते. व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग वो आप कभी नहीं सोच सकते. ठीक है, एजम्पशन हम लगा सकते हैं, एज्यूम करना है वो हम लोग प्री एज्यूम कर लेते हैं. कंक्लूजन हम एज अ स्टेटमेंट को देख के कंक्लूड कर लेते हैं. लेकिन आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या सोच रहा है, वो स्टेटमेंट के पीछे क्या आर्ग्यूमेंट देना चाहता है, वो हर किसी पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन रहता है. ठीक है, चलिए, सो सर्टेन पॉइंट्स है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. सबसे पहला क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं. सबसे पहले अगर मैं वीक आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो जितने भी एम्बिग्युअस होंगे, एम्बिग्युअस का मतलब होता है नॉट क्लियर. ठीक है, एम्बिग्युअस या फिर हम सुपरफ्लूस बोल सकते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जो होते हैं और जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट. यहां तक क्लियर है. ठीक है, इसके अलावा जो एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशियस देखो, मैं ये लाइफ में करना चाहता हूं. ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन, इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट उससे रिलेट कैसे करेगा. इफ आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, ठीक है, इफ आई वांट टू डू समथिंग, तो आर्ग्यूमेंट उस पर कैसे बन सकता है. तो जो हम एम्बिशियस आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना कि लाइफ में हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो अ वीक आर्ग्यूमेंट. ठीक है,
एक इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन बैक आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन बैक आर्ग्यूमेंट को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है इन अगेंस्ट ऑफ या फिर अगेंस्ट ऑफ स्टेटमेंट। एक होता है ना इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट और एक होता है अगेंस्ट स्टेटमेंट। तो आप कभी भी कोई भी बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट करते हैं तो वो बात भी क्या बन जाती है आपकी, वीक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। समझ में आया? सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर वीक आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब हमारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? हमारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट फैक्ट बेस्ड होंगे। हम कोई भी बात फैक्ट से रिलेटेड करेंगे, फैक्ट्स बेस्ड होंगे। फैक्ट से रिलेटेड अगर हम कोई भी बात करते हैं जिसमें हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं कोई भी फैक्ट्स पे, उसके पीछे का सच क्या है वो बता पाते हैं, तो वो जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने देखा होगा ना लेबोरेटरीज में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आता है हमारा वो भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, कोई जो रिजल्ट है एक्सपीरियंस एंटीसिपेटेड इट्स द रिजल्ट, आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ रिजल्ट्स को निकाला तो वो भी क्या है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहेगा। और इसके अलावा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर कहीं लिख दिया तो इसका मतलब उस पर आर्ग्यूमेंट बनता ही नहीं है, दैट आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। क्या आपको क्लियर है? सी एम्बिशियस जो आर्ग्यूमेंट रहता है ना उसके अंदर इट इज नॉट क्लियर इन द स्टेटमेंट दैट व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे एग्जैक्टली। ठीक है, नॉट क्लियर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कि ये जो गिवन आर्ग्यूमेंट उसमें दे रहा है, अगर मैं अपने एम्बिशियस आर्ग्यूमेंट्स की बात करना शुरू कर दूं तो दैट विल नॉट कन्वे। देखो आई हैव डिफरेंट एम्बिशियस, ठीक है, तो उस चीज को हम उसमें रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आप उसको समझते जाएंगे, भी मैं आपको समझाती हूँ और भी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको क्या चूज करना है, यू हैव टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, व्हाट यू नीड टू select is you have to select the strongest argument, out of these argument which one is the stronger। हाँ ये वाला stronger है तो इसको हम लोग select कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, 1 सेकेंड बेटा, हाँ, शुड न्यू यूनिवर्सिटीज बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? क्या इंडिया में नई यूनिवर्सिटीज, देखो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ डिबेट, जैसे हम लोग डिबेट करते हैं ना वैसे ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले उसने कहा कि क्या नई यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश होनी चाहिए इंडिया में, सो एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ ने कहा, देखो आंसर्स हमेशा यस में होगा या नो में होंगे। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दो यस जो हैं या दो नो जो हैं ये आंसर नहीं हो सकते, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। दो लोग पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है, दो लोग पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं और दो लोग नेगेटिव आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और नेगेटिव में भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। दोनों दोनों के आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है और दोनों के स्ट्रॉन्ग है, दोनों के आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है लेकिन दोनों के ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो लेकिन दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसा कई बुक्स में लिखा हुआ है कि दो यस या दो नो नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, इट मे बी द आंसर। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, दोनों यस और नो में भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए, शुड न्यू यूनिवर्सिटीज बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, क्या इंडिया में नई एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज की? तो फर्स्ट पर्सन इज आर्ग्यूइंग दैट नो, वी स्टिल नॉट अचीव दैट टारगेट फॉर लिटरेसी। फर्स्ट वन इज सेइंग कि हम लोगों ने अभी तक लिटरेसी का जो टारगेट है उसको अचीव नहीं किया, तो नई यूनिवर्सिटीज को लाने का ऐसा कोई फायदा नहीं है। हाँ, नई यूनिवर्सिटीज तब लाई जाएं जब हमारे पास नंबर ऑफ लिटरेट पीपल बढ़ जाते और हमारे पास वैकेंसीज कम हो जाती, तो नई यूनिवर्सिटीज आनी चाहिए। स्ट्रांग है कि वीक है? सब इसके पीछे का रीजन आप ही लोगों को सोचना पड़ेगा। बताइए, व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट वाला स्ट्रांग है कि वीक है? वीक, व्हाई? Why it's a weak argument? Simultaneous, you can't say that. हाँ, बट एक बात ये देखो ना, अच्छा इसमें यहाँ पे ध्यान देना, दोनों आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। लिखा नो वी स्टिल हैव नॉट अचीव द टारगेट फॉर लिटरेसी, ये किसकी बात कर रहा है? लिटरेसी की। ये बात किसकी कर रहा है? सेकंड पर्सन जो आर्ग्यूमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि नहीं, एस्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड बट हाईली क्वालिफाइड पीपल, कि अगर हमारे पास और एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो हाईली क्वालिफाइड पीपल बढ़ जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम उसको इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है और यहाँ पे ये लिटरेसी की बात कर रहा है। सो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है या नहीं? इतना बताओ, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि नहीं? वन इज टॉकिंग अबाउट लिटरेसी एंड अदर इज टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। यस, यहां तक क्लियर है? नाउ रीड द स्टेटमेंट, फॉरगेट अबाउट द सेकंड आर्ग्यूमेंट, जस्ट कीप योर हैंड ऑन द सेकंड आर्ग्यूमेंट और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन के साथ पढ़ो। Should new universities be established in India? No, we will still not achieve the target of literacy. नहीं होनी चाहिए बिकॉज हमने अभी तक भी लिटरेसी के टारगेट को अचीव नहीं किया है। बेटा, लिटरेसी का टारगेट अचीव करने का मतलब होता है स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इलिटरेट है, ठीक है? और अगर इलिटरेट पीपल हैं तो हमारे पास नई यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करने से अच्छा है कि उन लोगों को पढ़ाया जाए। क्लियर हुआ? सो हमेशा आपको करना क्या है, यू हैव टू डू दिस थिंग। जैसे आपको मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, 1 सेकेंड। जब आपने ये किया ना, आपने ये वाला पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं सेकेंड वाले को हाइड कर दूंगी अपने हैंड से, ठीक है? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं इसके साथ हाइड कर रही हूँ। जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड रीड द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इसके बारे में पढ़ो। क्या ये रिलेट करता है? यस, उसने सही तो बोला, उसने कुछ गलत नहीं बोला यहाँ पे। समझ में आया? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दोनों क्या कहना चाह रहे हैं और इन दोनों को डिफरेंट स्टेटमेंट्स की तरह डील करना। डोंट डील एज वन स्टेटमेंट, डोंट यू थिंक लाइक कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। टेक इट एज टू क्वेश्चंस, ठीक है? इनको दो क्वेश्चन समझ के चलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड उसका आंसर है ये, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस एंड उसका आंसर है ये। नाउ फाइंड आउट कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है। आपस में कोई कंपैरिजन नहीं, दो, नो कंपैरिजन इन बिटवीन दीज टू। इनके बीच में कंपेयर नहीं करने बैठ जाना है, ठीक है? आपको क्वेश्चन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग और वीक बताना है। देखो, अगर मैं और आप बैठे हैं कहीं पे तो हम दोनों में से किसी एक का आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और एक का वीक होगा, बट हमें यहाँ पे कंपेयर उसमें नहीं करना, हमें विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर है? And in this question, one is talking about the literacy rate and another one is talking about the unemployment, जो हाई क्वालिफाइड पीपल की वजह से हो जाएगी। क्लियर है? सो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा बोथ फॉलोज या बोथ आर स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ? अभी थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, शुड नॉन वेजिटेरियन फूड बी टोटली बैंड इन आवर कंट्री? चलो अब इसको देखो, सेकंड वाले को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, सिर्फ फर्स्ट
स्टेटमेंट पढ़ो और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पढ़ो. शुड नॉन वेजिटेरियन फूड बी टोटली बैंड इन आवर कंट्री? यस, इट इज एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर इट इज बियॉन्ड द मीन्स ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री. बताइए, does it make any sense, or are you thinking कि this is a strong argument or something like that? Okay, it's a weak argument. But why you are thinking it's a weak argument? You're totally correct that it's a weak argument, but why you think so? क्योंकि जब तक आप why नहीं समझोगे तब तक आपको argument में मुश्किल होगी आगे भी. फर्स्ट वाला आपको वीक क्यों लग रहा है? बिकॉज बैन करने के लिए उसका एक्सपेंसिव या मोस्ट ऑफ द पीपल की रीच से बाहर है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. ठीक है, आजकल वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड में अगर हम लोग चेक करें तो दोनों सेम ही प्राइस पे पड़ते हैं. ठीक है, तो एक्सपेंसिव वाला यहाँ पे कोई भी रोल नहीं आ जाता है. ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट, और वी कैन से इट्स नॉट अ, हाँ, एक्सपेंसिव वुडंट बी द रीजन फॉर बैनिंग. एंड यस, ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हमने कह दिया कि इट्स अ वीक आर्ग्यूमेंट. नाउ read your statement again, and now this time read your second argument. Should non-vegetarian food be totally banned in our country? No, nothing should be banned in a democratic country like ours. बताइए. So what do you think about second statement? Now clear? तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ओनली सेकेंड. क्या अब आप लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है? So one time you have to see only one statement, one argument. Then again you have to read the statement, again you have to read the second argument. ठीक है, इन दोनों के बीच में there is no comparison. बस ये इस चीज का याद रखना, comparison नहीं करना है. चलिए, let's see the third statement. Should a total ban be put on trapping wild animals? पूरी तरह बैन कर देना चाहिए wild animals को ट्रैप करने के लिए. Yes, trappers are making a lot of money. No, bans on hunting and trapping are not effective. चलिए एक एक करके रीड करिए और बताइए. Okay, why both are weak, and should be why first is strong? बताइए अपने रीजंस. ट्रैपर आर अर्निंग मोर मनी इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न यार. बिल्कुल ठीक बात है. शुभी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, हाँ, दोनों ही वीक हैं. तो शुभी, यहाँ पर हम लोग ट्रैप करने की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर ऐसा बोला जाए कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होनी चाहिए? ठीक है, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होनी चाहिए, और हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों को बेच देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं. सो वी हैव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि दोज आर्ग्यूमेंट्स आर वीक और स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ट्रैप करने की. यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रैपर्स बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं. अगर ट्रैपर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो वाइल्ड एनिमल को ट्रैपिंग रोकने का क्या मतलब बनता है? यहाँ पे बैन करने की बात हो रही है, वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है. तो इसकी वजह से यहाँ पे वो पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. दूसरी चीज, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है. नो, और वैसे भी तुम पब्लिकली ये चीज नहीं बोल सकते. क्या तुम बोल सकते हो ये चीज? नहीं बोल सकते. नो बैन्स ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव, तो ये भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स पे बैन की बात करनी है तो कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ देना पड़ेगा. इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं करेगा. क्या आप सबको क्लियर है? चलिए, if clear, then try next question. Should government jobs in rural areas have more incentives?
Yes, incentives are essential for attracting government servants there. No, rural areas are already cheaper, healthier, and less complex than big cities. So why offer extra incentives? आप सोचो. Which one is strong? Simran is writing strong. Which one? First strong or second strong? Okay. First week. Why first is weak? मुझे ये बताओ. If I'll send you on a. यार मैं जब तुम लोगों का ये हैंड रेज वाला ऑप्शन चेक करती हूँ तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है. हाँ, मुझे ये बताओ. तुम लोग जॉब लग जाते हो एंड आई विल सेंड यू इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टेट. तो क्या आप लोग जाएंगे? बताइए. If I'll offer you 18,000, if I'm giving you 18,000 in rural area and I'm giving you 18,000 in urban area, कौन सा चूज करोगे? कौन सा चूज करोगे इफ यू हैव दिस ऑप्शन? आपको पता होगा अर्बन एरियाज में देर इज अ लॉट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन जब हम व्हेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रूरल एरिया, जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो देर इज अ लॉट ऑफ वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है. क्यों? लोग जाना ही नहीं चाहते हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, बातें कम करो और जो मैं पूछ रही हूँ उन पे ध्यान दो. बताओ मुझे, रूरल में 18 के लोगे या अर्बन में 18 के लोगे? और एक बात बताओ, अगर तुम्हें कहीं पर भी जाने के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो वहां जाओगे या फिर यहाँ जाओगे जहां पे कुछ नहीं मिल रहा? अब तुम्हें मैंने इंसेंटिव देना स्टार्ट किया, अब कहाँ जाओगे? नाउ आई एम गिविंग यू मोर इंसेंटिव्स. हाँ, तो फिर जब गवर्नमेंट जॉब इन रूरल एरियाज हैव मोर इंसेंटिव की बात हो रही है, यस, इंसेंटिव्स आर एसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स देयर. मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको सपोर्ट कर रही है. क्या ये इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, कि हाँ अगर हम इंसेंटिव्स रखते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, विच मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. दूसरा क्या कह रहा है कि क्या रूरल एरियाज में मोर इंसेंटिव्स होने चाहिए, तो दूसरा कह रहा है नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी चीपर है, हेल्थियर है, लेस कॉम्प्लेक्स देन बिग सिटीज है, तो क्यों एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्यों देने हैं? सो इट्स अ एम्बिगुअस स्टेटमेंट और यू कैन से वेग स्टेटमेंट. इसका कोई लॉजिक नहीं बनता. वहां पे सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, उसमें ये कहीं नहीं पूछा कि वो सस्ते हैं और हेल्दी हैं या कुछ और है. समझ में आया? सो इसलिए यहाँ पर कौन सा फॉलो करेगा? ओनली वन फॉलोज. तो इस चीज का ध्यान रखो कि आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो सपोर्टिव भी हैं या नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए. शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज बी encouraged इन रूरल एरियाज? बताइए. कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में सभी को पता है, जहाँ पे सब लोग अपने इक्विपमेंट्स यूज करके कुछ बनाते हैं. ठीक है, अपने घरों पे ही रह के कुछ सामान बनाते हैं, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री.
अच्छा फर्स्ट वीक है क्यों? चलो मैं ही बता देती हूँ. फर्स्ट इज अ वीक स्टेटमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, बट वाई? Why first is weak argument? Second very strong. Yes, second is a strong argument, but first is not a strong argument. It's a weak argument. Why? What we are doing here? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Whenever I say that, अगर मैं आपको कहूँगी in this class only, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सनत is very hard working, what does that mean? कि बाकी क्या है? दे आर नॉट दैट मच हार्ड वर्किंग. मतलब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? कंपैरिजन. मैं जज कर रही हूँ. बिल्कुल सही बोला कि मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जजिंग कर रही हूँ कि रूरल पीपल जो है वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं. समझ में आया? सो इन चीजों का आपको ध्यान देना है. तो इस वजह से ये लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इसको क्या बना देता है? वीक आर्ग्यूमेंट बना देता है. नेक्स्ट, शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी एनकरेज्ड? क्या यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना चाहिए? यस, दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. दूसरा कह रहा है यस, दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एम्प्लॉयमेंट मार्केट. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. वेरी वेरी इजी. दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पढ़ के बताओ. सिमरन दोबारा से करो. वेरी गुड सनत एंड शुभी. सेपरेटली पढ़ो. शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी एनकरेज्ड? यस, दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. बिल्कुल सही बात है. शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी एनकरेज्ड? तो दूसरे ने कहा यस, दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एम्प्लॉयमेंट मार्केट. कि अगर हम उनको एनकरेज करेंगे तो वो बर्डन भी तो कम करेंगे. अब देखो, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट मार्केट. दोनों ही सही बोल रहे हैं, दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, लेकिन दोनों ही करेक्ट हैं. ठीक है, तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग. तो ऐसा नहीं होता कि आर्ग्यूमेंट हमेशा यस और नो में ही होती है. आर्ग्यूमेंट जो होती है वो यस नो के साथ साथ यस यस में भी हो सकती है. ठीक है, योर रीजंस में भी डिफरेंट, आपके रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड ऑल द एनुअल एग्जामिनेशन अप टू स्टैंडर्ड 5 बी एबॉलिश्ड? खत्म कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए. Yes, the young student should not be burdened with such examination which hamper their natural growth. ये फर्स्ट ने आर्ग्यूमेंट दिया है. दूसरा कह रहा है नो, द स्टूडेंट विल नॉट स्टडी सीरियसली एज दे विल गेट ऑटोमेटिक प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास एंड विल अफेक्ट देम इन फ्यूचर. अब सोच के देखो किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या दोनों के स्ट्रॉन्ग है. अलग अलग से भी चेक कर सकते हैं. दोनों तरह से सोच के देखो. Why not first? Don't you think कि अभी इतना ज़्यादा, डोंट यू थिंक कि अभी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर इतना बर्डन होता है कि उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है? We are putting a lot of pressure on them that you have to score 100 out of 100, right? Yeah, there has to be some measures of learning, but examination is not that ना. Annual examination की बात हो रही है यहाँ पे कि फाइनल एग्जामिनेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अबॉलिश कर देने चाहिए कि नहीं कर देने चाहिए. ठीक है, सच एग्जामिनेशन, उसने कुछ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात की है कि ऐसे एग्जामिनेशन जो है वो बर्डन होते हैं, बच्चों की नेचुरल ग्रोथ को नहीं होने देते हैं. सो यहाँ पे आपके आंसर बनेंगे, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है. बोथ आर स्ट्रॉन्ग. चलिए नेक्स्ट, शुड इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग अब्रॉड बी कॉल्ड बैक टू इंडिया? क्या उनको वापस बुला लाना चाहिए? यस, दे मस्ट सर्व द मदरलैंड फर्स्ट एंड फॉरगेट अबाउट डिस्कवरीज, ऑनर्स, फैसिलिटीज एंड ऑल. दूसरा कह रहा है नो, वी हैव इनफ टैलेंट, लेट देम स्टे वेयर दे वांट. बताइए.
दोनों के स्ट्रांग होने या दोनों के वीक होने, या एक के स्ट्रांग एक के वीक होने का रीजन भी बताएंगे। वेरी गुड सनत। Why? What is the reason behind that? Yes. So both are weak. Yes. तो फर्स्ट कह रहा है कि उसको मदरलैंड को सर्व करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जहां रहना है वो रह सकता है। वी हैव इनफ टैलेंट, ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि हमारे पास इतना टैलेंट है जिसको जहां रहना है, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाहर काम कर रहे हैं उनको वापस बुला लो, तो इसका मतलब है नाइदर इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नाइदर नॉर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, शुड देयर बी एन अपर एज लिमिट ऑफ 65 years for contesting parliamentary or legislative assembly elections? Yes, generally people above this age lose their dynamism and willpower. ठीक है। दूसरा कह रहे हैं नो, द लाइफ स्पैन इज सो इंक्रीज्ड दैट पीपल रिमेन फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव इवन अप टू द एज ऑफ 80. Yes. Why first is strong? बताइए। Why you are guys are thinking so? See, क्वेश्चन इज, क्या अपर एज लिमिट जो है फॉर कंटेस्टिंग जो है वो 65 years कर देनी चाहिए? तो आर्ग्यूमेंट में कहा है जनरली पीपल अबव द एज ऑफ 65 लूज देयर डायनामिज्म एंड पावर। और दूसरा कह रहा है लाइफ स्पैन जो है इज सो इंक्रीज दैट पीपल रिमेन फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव अप टू द एज ऑफ 80. So here we cannot take age as a criteria. We can't say that age is any criteria, because it will not be correct criteria to judge mental, physical or willpower of the candidate. ठीक है, किसी भी कैंडिडेट की विल पावर को, उसके मेंटल हेल्थ को, उसके फिजिकल हेल्थ को जज करने के लिए एज इज नॉट अ क्राइटेरिया. यू कैन सी अ पर्सन हु इज 25 years of age, लेकिन उस वो फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं है. ठीक है, अ पर्सन ऑफ 10 years of age बट ही इज नॉट मेंटली और फिजिकली एक्टिव. अ पर्सन ऑफ 35 years of age
45 years of age, वो एक्टिव नहीं है, बट यू कैन सी वन पर्सन हुज एज इज 70 years इज स्टिल एक्टिव. सो एज इज नॉट अ क्राइटेरिया यार. समझ में आया? सो यहाँ पे नन फॉलोज. नन इज स्ट्रॉन्ग. कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज वी कैन टेक एज एज एनी वंस क्राइटेरिया. ठीक है. यस. क्लियर है? क्लियर. चलिए. Should new big industries be started in Mumbai? Yes, it will create job opportunities. It will further add to the pollution of the city. आप थोड़ा ध्यान देना. Okay. Yes, its answer is either or. देखो, should new big industries be started in Mumbai? तो पहला कह रहा है yes, it will create job opportunities. वो job opportunities को increase करेगा, तो ये एक strong argument है. अगला कह रहा है नो, इट विल फर्दर ऐड टू द पॉल्यूशन ऑफ द सिटी. ये सिटी के जो पॉल्यूशन, जितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, एज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सिटी इंक्रीजेस, इट विल ऐड अप फर्दर इन द पॉल्यूशन ऑफ द मेट्रो सिटीज. तो है तो ये भी सही, लेकिन क्या ये साइमल्टेनियसली सही हो सकते हैं? एक सेम टाइम पे सही हो सकते हैं? मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, जब दोनों स्टेटमेंट सेम टाइम पे सही नहीं हो सकते, दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम टाइम पे सही नहीं हो सकते. अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है तो पॉल्यूशन के बारे में भूलना पड़ेगा, हमें सेटअप करना पड़ेगा. और अगर हमें पॉल्यूशन के बारे में सोच के इंडस्ट्रीज नहीं लेकर आए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जाती हैं. तो इसका मतलब है हो तो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही हम एट अ टाइम सही मान सकते हैं. Now they both are strong. Clear? चलो नेक्स्ट बताओ. शुड हाई चिमनीज बी इंस्टॉल्ड इन इंडस्ट्रीज? क्या इंडस्ट्रीज में हाई चिमनीज को इंस्टॉल करना चाहिए? हाँ, वो कह रहा है यस, इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन एट ग्राउंड लेवल. ये तो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग है. नो, इट इंक्रीजेस पॉल्यूशन इन अपर एटमोस्फेयर. अब देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग है. क्या इससे अपर एटमोस्फेयर पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, इंडस्ट्रीज की जो हाइट है वो तो सेम ही रहने वाली है ना. तो हाई चिमनी से इंक्रीज होगा अपर एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है. ऐसा तो है नहीं कि मैं और हाई चिमनी लगा दूं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही बाहर चला जाएगा. ऐसा तो कुछ नहीं है ना. ठीक है, जितने एटमॉस्फेयर में उसने कवर अप करना है उतने में ही करेगा. ठीक, तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ओनली वन फॉलोस. ये इजी सा क्वेश्चन था. अगला वाला आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिए.
फर्स्ट स्ट्रॉन्ग. ठीक है सनत, वाई सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग? डोंट यू थिंक इट्स गोइंग अगेंस्ट द स्टेटमेंट? अगर स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया नीड्स सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट और आगे से कह दे कि इससे टाइम मनी एनर्जी सब कुछ वेस्ट होगा ऑन प्लानिंग, तो डोंट यू थिंक इट्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट? वी आर प्लानिंग समथिंग एंड समवन इज सेइंग दैट इट्स वेस्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, इस वजह से आपका सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है. सो मेनी प्लान्स, आई नो इंडिया के बहुत सारे प्लान है, सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, बट टू मच टाइम मनी एंड एनर्जी इज वेस्टेड. हमने स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी, देखो स्टार्टिंग में क्या बोला था, नेवर गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट, बोला है ना. अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं जाना है. अगर आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाते हो तो दैट मीन्स दैट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट. ठीक है, जिस वजह से हमारा सेकंड वाला गलत हो जाएगा. क्लियर हुआ? चलिए बनाइए नेक्स्ट. परसों से आपकी क्लास का टाइम चेंज हो रहा है, आपको पता है ना, सुबह 10 बजे हो जाएगा. और मैंने ठीक है प्राचित, सॉरी सिमरन, मैंने शेयर कर दिया था आप लोग के साथ एक फोटो ग्रुप के अंदर कि परसों जो आपका प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होगा. आपको वो चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर लेना है, सो दैट जो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊं वो आपकी एक बार रिवीजन हो जाए, दोबारा आपको चैप्टर्स ना पढ़ने पड़े. तो फर्स्ट चैप्टर इज योर अल्फाबेट प्लस अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है, सेकेंड चैप्टर इज योर कोडिंग डिकोडिंग एंड सो ऑन. इस तरह से आपको फोटो भेज दी गई है. तो जब आपका फ्राइडे क्लास स्टार्ट होगा, फ्राइडे को सुबह 10 बजे हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. वहां पे मैं पढ़ाऊंगी कुछ नहीं, सिर्फ आते ही आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे और जितने भी आपके ट्रिक्स हैं उनको रिवाइज करवाया जाएगा. ठीक है. नो नो नो, डे आफ्टर टुमारो, दैट इज फ्रॉम फ्राइडे. चलिए बिल्कुल ठीक है जी. सभी का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है फर्स्ट गलत है. शुड आर्टिकल्स ऑफ ओनली डिजर्विंग ऑथर्स बी अलाउड टू बी पब्लिश्ड? तो कह रहे यस इट विल सेव अ लॉट ऑफ. तो ऐसा कुछ नहीं है, डिजर्विंग का ही करना है, गलत है. इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइन बिटवीन डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग. बिल्कुल सही बोला है कि हम लोग ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये बंदा डिजर्विंग है और ये नहीं है. शुड कॉलेजेस बी गिवन द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया? किसमें, किसमें इंक्लूडेड है?